फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। मेरे दोस्त, आज की क्लास में लेकर आए हम आप लोग के लिए जो रेलवे एनटीपीसी का रीजनिंग था मेरे दोस्त, इसमें लेकर आए हम एक नया चैप्टर लेकर आए जो कौन सा है मेरे दोस्त, लुप्त पदों को भरना है। मेरे दोस्त, कौन सा चैप्टर है आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि लुप्त पदों का भरना। क्या मेरे दोस्त, आज का जो सेशन रहेगा मेरे दोस्त, जो ये क्लास है मेरे दोस्त, इस क्लास में पूरा कंप्लीट क्या कर दिया जाए, लुप्त पदों का भरना है। क्योंकि मेरे दोस्त ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो पढ़ना है मेरे दोस्त इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में है। सब सारा पढ़ने से मतलब है मेरे दोस्त नहीं है मेरे दोस्त। ज़्यादा तक मेरे दोस्त ज़्यादा समय ना लेते हम लोग क्या करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, क्या है लुप्त पदों को भरना। क्या है मेरे दोस्त, लुप्त पदों को भरना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक श्रृंखला, एक सीरीज होगी मेरे दोस्त, कोई प्रोसेस होगा जिसमें एक शब्द क्या होगा, गायब होगा, यानी कि जो लुप्त वाली होगी, जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा मेरे दोस्त, उसी को क्या करना है, फिलअप करना है। बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त। यानी कि इसमें जैसे कहने का मतलब कि कह दिया मेरे दोस्त, मान लीजिए कोई बॉक्स ही बना दिया, क्या मेरे दोस्त लिख दिया 7 8 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 10 11 लिख दिया, 12 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मेरे दोस्त ऐसे प्रोसेस करके। बात समझ में आई कि नहीं। तो जो पद है ये क्या, एक पद है कि नहीं मेरे दोस्त, एक पद है जिसमें से जो लुप्त पद है, जैसे मेरे दोस्त ये सब तो पता है, बट जो यहाँ पर लुप्त पद है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यही चैप्टर है मेरे दोस्त। यही चैप्टर में सीखना है मेरे दोस्त कि ऐसे कोई सीरीज, कोई श्रृंखला दे दे, उसमें बाकी सब फिलअप हुआ, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे दोस्त वहां पर क्या भरा जाएगा, बस यही बात है। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। बस इसमें क्या देखना है कि वहां पर क्या फिलअप होगा मेरे दोस्त, मेन यही है। ठीक, तो अब देखा जाए मेरे दोस्त, तो पहली बात आप लोग बता दें कि जो लुप्त पदों का चैप्टर है, इसमें से दो तरह के प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न मेरे दोस्त, पहला तो रूल ये होता है, पहला टाइप क्वेश्चन का ये होता है कि जो क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्त, क्या होंगे, जो क्वेश्चन होंगे या तो हम लोग के डिजिट पर, क्या मेरे दोस्त, डिजिट पर, क्या डिजिट के बेस होंगे, यानी कि वो किस पर होंगे मेरे दोस्त, अंक पर। क्या मेरे दोस्त, किस पर आधारित होंगे, अंक पर आधारित होंगे। और दूसरी बात मेरे दोस्त, या तो अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, क्या मेरे दोस्त, वर्णमाला पर आधारित होंगे। क्या मेरे दोस्त, वर्णमाला पर आधारित होंगे। जैसे मान लीजिए एक्स बॉक्स ही बना, क्या मेरे दोस्त, एक बॉक्स ही बना दिया, ऐसे लिख दिया, फिर एक और बॉक्स बना दिया, फिर यहाँ पर GHM लिख दिया, यहाँ पर N लिख दिया, और यहाँ पर RST, और यहाँ पर पूछ रहा है क्या भरा जाएगा मेरे दोस्त। तो ये भी क्या है मतलब लुप्त पद है कि नहीं, लुप्त पद है ना मेरे दोस्त। ऐसा ही होता है कि जो इस पर क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, वो दो बेस होते हैं। पहला आते हैं उस पर या तो क्या हो सकती है, अंक पर आधारित होंगे, या तो मेरे दोस्त किस पर आधारित होंगे, वर्णमाला पर आधारित होंगे। क्लियर, यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक कोई प्रोसेस कोई भी आकृति बना के दे दे, कोई भी किसी भी रूल से दे सकता है मेरे दोस्त, कोई फिक्स नियम नहीं है, उसको काफी बारीकी से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई कि नहीं, जिसे कहने का मतलब। और दूसरी बात मेरे दोस्त, ये तो टाइप था, किस किस टाइप से प्रश्न आएंगे मेरे दोस्त, तो अंक पर आधारित होंगे या तो वर्णमाला पर, और साथ ही साथ मेरे दोस्त क्वेश्चन होते हैं, ये सब त्रिभुज कुछ भी आयत यानी कि यार ज्यामितीय के बेस होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि जैसे वर्ग पर दे दिया कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन बना देगा, त्रिभुज बना देगा, यहाँ पर पूछ देगा, यहाँ पूछ देगा, यहाँ पूछ देगा मेरे दोस्त, फिर यहाँ पर पूछ दे देगा, यहाँ पर पूछ देगा, यहाँ पर पूछ देगा, ऐसे भी प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। तो क्या ज्यामितीय फिगर का शेप है कि नहीं, सेम है कि नहीं मेरे दोस्त, यानी कि इसी पर प्रश्न देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और दूसरी बात हम बता दें मेरे दोस्त, तो इसमें आप लोग की काफी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। नॉलेज स्ट्रांग होने का मतलब, कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड, सब्ट्रैक्शन, दूसरी बात मेरे दोस्त वर्ग और क्यूब, क्या मेरे दोस्त, वर्ग और घन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट हो जाए, और कोई नहीं है, और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। बात की जाए तो और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। बात समझना है कि नहीं मेरे दोस्त, करना क्या है, तो इतनी बातें तो कंप्लीट हुई कि नहीं मेरे दोस्त। यानी कि देखा जाए तो जो लुप्त पदों का भरना था, इसमें प्रश्न का वेटेज देखने का प्रश्न इसी बेस से आता है। अब प्रश्न आ किस पर सकता है तो मेरे दोस्त, अंकों पर आ सकता है या तो वर्णमाला पर आएगा। समझ है कि नहीं मेरे दोस्त, अंकों पर आएगा तो कंप्लीट कंफर्म है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस यही किया होगा, यही करेगा मेरे दोस्त। और अक्षरों पर आया मेरे दोस्त, जोड़ा और घटाया होगा, ऑपोजिट क्या होगा,
या तो मेरे दोस्त अगर वर्णमाला पर आधारित है, अल्फाबेट पर आया, तब तो आप लोग एक काम करना होगा। वो काम यही है कि ए से जेड तक के जितने क्रम है उनका याद करना पड़ेगा, साथ ही साथ मेरे दोस्त ऑपोजिट भी याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए मेरे दोस्त। तो ये जो ऑपोजिट आपको बता रहे हैं मेरे दोस्त, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे दोस्त। और बात की जाए तो ये जो है हम लोग जब रेलवे एनटीपीसी स्टार्टिंग के थे मेरे दोस्त, जब सादृश्यता पढ़ा तो नहीं मेरे दोस्त, सादृश्यता चैप्टर स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट वीडियो डाले हैं मेरे दोस्त, उसमें आप लोग बारीकी से देख सकते हैं। एकदम ट्रिक के साथ एकदम इजी तरीके से बताया है मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समझने में। बात समझ में आ गई कि नहीं? और इतना कंप्लीट हुआ। अगर डिजिट वाला पढ़ दिया तो बता दी डिवाइड मल्टीप्लाई और वर्गन पर आधारित होते हैं। बात समझ में आ गई नहीं मेरे दोस्त? जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, जैसे मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिए यहाँ पर ऐसे, ठीक क्लियर मेरे दोस्त? ऐसे से बन गया और यहाँ पर बना दिया हम, ठीक, और लिख दिया यहाँ पर 12 लिख दिया और यहाँ पर 15 लिख दिए और यहाँ पर 27 लिख दिए और यहाँ पर 11 0 और यहाँ पर 11 लिख दिए और एक और एक यहाँ पर क्या है। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए कि किस पर है, तो पर अंक पर आधारित सवाल दे दिए, दे दिए कि नहीं मेरे दोस्त? जैसे इसमें सवाल दे दिया, फिर कहा कि यहाँ पर आ गया, तो वही न है कि एक हम लोग ज्यामिति आकृति दे दिया कि नहीं मेरे दोस्त? इसमें कुछ पद भरे हैं और एक पद भरा नहीं है मेरे दोस्त, और वही पद पूछ रहा है। क्या मेरे दोस्त? वही पद पूछ रहा है, तो वही ना हुआ कि जो लुप्त पद है उसी को क्या कर रहा है मेरे दोस्त? भरना है। भरना है कि नहीं मेरे दोस्त? तो अब सोचने की बात ये कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके लिए बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा मेरे दोस्त कि रूल क्या लगाया है। तो पहले देखा जाए, अगर ऑटोमेटिक हम बता दें तो 5 2 क्या होगा मेरे दोस्त? 7 होगा और 1 1 क्या होगा? 2 होगा, यानी कि 27 लिख दिया। क्लियर? ऊपर और नीचे वाला को जोड़ के लिखा है। 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 1 और 1 में जोड़ेंगे क्या आएगा मेरे दोस्त? 2 आएगा। बात तो समझ में आया कि नहीं? आया ना समझ में मेरे दोस्त? इसी रूल से प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। जैसे एक और प्रश्न देख लिया जाए तो क्या लिख दिया मेरे दोस्त? अगर ऐसे लिख दे रहा है, क्लियर, ऐसे आकृति बना दिया मेरे दोस्त और लिखा है यहाँ पर, लिख दिया मेरे दोस्त EGI लिखा, फिर लिखा है यहाँ पर AC, उसके बाद E लिखा, यहाँ पर लिखा है L लिख दिया मेरे दोस्त, N लिखा और यहाँ पर पूछ रहा है क्या आएगा। ऐसे भी तो प्रश्न आ सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि डिजिट के बेस पर अंक तो हम देख लिए, डिजिट के बेस पर कैसे क्वेश्चन आएगा आगे कि नहीं मेरे दोस्त? इसी रूल से आते हैं। फिर दूसरी बात कही जाए तो जो वर्णमाला के होते हैं, वर्णमाला पर आधारित ए से जेड पर होते हैं मेरे दोस्त, उसका एक एग्जांपल लेकर आए, जैसे यहाँ पर ला दिए। तो इसमें बता दिए कि जब वर्णमाला पर आए तो आप लोग क्या पता होना चाहिए? वर्णमाला पर आए तो ए से जेड तक का पूरा कंप्लीट क्रम याद होना चाहिए। दूसरी बात उनका अपोजिट याद होनी चाहिए मेरे दोस्त, और कुछ नहीं याद होना चाहिए मेरे दोस्त। तो जब ऐसे आता है तो सबसे पहले क्रम देखते हैं। जैसे ये मेरे दोस्त ये 5 पड़ेगा, क्लियर, ये 7 पड़ेगा और ये 9 पड़ेगा, क्लियर, यहाँ पर 1 पर और ये 3 पर, ये 5 पर, और ये मेरे दोस्त 12 पर, ये 14 पर, फिक्स। अगर एक चीज देखा जाए तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं क्या आएगा मेरे दोस्त? यही ना पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखा जाए तो 5 से 7 और 7 से 9, यानी कि दोनों में क्या किया मेरे दोस्त? 2 2 जोड़ा है, जोड़ा है कि नहीं? फिर नीचे हम देखा जाए तो 1 से 3 हुआ है तब वो 2 जोड़ा है, और 3 से 5 हुआ है तब क्या किया? 2 2 जोड़ा है। तो क्या किया मेरे दोस्त? 2 2 जोड़ा है कि नहीं? तो अगले वाले में 12 में 2 जोड़ा तो 14 हुआ, और 14 में 2 जोड़ने में कितना हुआ? 16, और 16 पे क्या पड़ता है मेरे दोस्त? P पड़ता है। तो यहाँ पर क्या फिलअप हो जाएगा? P फिलअप हो जाएगा। क्लियर? बात तो समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? तो इसी तरह से रूल आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। इतनी बात तो फिक्स हो गया, क्लियर? इतनी बातें फिक्स हो गई कि नहीं? तो अब क्या करते हैं, अब दो एग्जांपल देख लिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसमें भी एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल लेकर आएंगे, आज एग्जांपल समझ लेंगे मेरे दोस्त, तब क्या करेंगे? कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। और जो ये चैप्टर है मेरे दोस्त ना, ये आज की क्लास में समाप्त हो जाएगी, इसके पार्ट नहीं बनेंगे मेरे दोस्त, क्लियर? तो चलिए कुछ क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त अब एग्जांपल देख लिए और एग्जांपल देख रहे हैं, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और एग्जांपल देख ले। जैसे क्वेश्चन के एग्जांपल लेकर आए कि क्या मेरे दोस्त? एग्जांपल। तो जैसे बात की तो क्वेश्चन का प्रश्न होता है मेरे दोस्त, ऐसा ही देते हैं जैसे आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक? तो जैसे क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्त, लिख दिया है कि यहाँ पर लिखा है 3 3 7 3 5, कोई खाली जगह नहीं है, इसमें तो भरना ही नहीं है, ठीक?
फिर लिखा है यहाँ पर 9 3 9 7 और 8 लिखा है, इसमें कोई फिलअप नहीं करना है, ये पहला और ये दूसरा, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अलग नहीं है। अब बात की जाएगी तो यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 मेरे दोस्त। यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर क्या भरा जाए, क्या मेरे दोस्त क्या कहा है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो तीनों क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तीनों लिखा गया कि नहीं, एक ही है। और दूसरी बात ये बहुत बढ़िया बात है कि इसमें और इसमें नहीं गया, इसमें पूछा है, तो हम लोग इसमें ही नहीं देखेंगे कि इसमें क्या किया है, हम लोग इसका भी क्रम देखेंगे कि इसमें क्या किया है, फिर इसमें भी देखेंगे, तब अगले वाले में जाएंगे मेरे दोस्त, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं मेरे दोस्त, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो जैसे पहले देखा जाए कैसे क्या किया, जैसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा, बात है कि नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 3 आया कैसे, यहाँ पर भी 3 आया कैसे, तो आप लोग को मन में लग रहा है कि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ऐसी बात नहीं है, ये कतई बात सत्य नहीं है मेरे दोस्त, क्या है, गलत है, ये उचित नहीं है। तो अगर देखा जाए मेरे दोस्त क्या रूल लग रहा है, क्या रूल लग रहा है मेरे दोस्त, सबसे पहला रूल तो ये लग रहा है कि 2 और 5 का अंतर 3, ठीक, लेकिन 3 और 7 का अंतर 4, यानी कि गलत है मेरे दोस्त। बात समझ आ गई कि नहीं, तो कुछ तो अलग है। अगर देखा है मेरे दोस्त तो 3 और 7 3 कितना होता है, टोटल 10 होती है। बात समझ में कि नहीं। अब 2 और 5 कितना होता है, 7, अंतर कितना आएगा, 3, बात है ठीक। यानी प्रोसेस तो बिल्कुल सत्य है मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं प्रॉब्लम। अब आय की बात की जाए तो अब इसमें तो देख लिए कि हाँ इसको और इसको जोड़े और इसको जोड़ने पर घटाने का बीच वाला आ रहा है, तो क्या ये भी उसमें उचित है, यानी कि इसमें भी प्रोसेस लग रहा है। तो 9 9 कितना होगा, 18 और 8 7 15। जब अंतर कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ, यानी कि रूल तो 2 को मैच कर दिया, तो मेरे दोस्त कंफर्म है कि तीसरा में भी वही काम करेगा। बात समझ में है कि नहीं मेरे दोस्त, तीसरा में भी क्या करेगा, वही काम करेगा। तो 8 8 16 और 6 6 12, और जब 16 और 12 का अंतर कितना आएगा मेरे दोस्त, 4 आएगा कि नहीं, क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा मेरे दोस्त, 4 फिलअप होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब तक 3 एग्जाम्पल देख लिए मेरे दोस्त, तो उम्मीद होगी कि लुप्त पदों में क्या आवश्यकता है, क्या नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह के प्रश्न आते हैं, कुछ एग्जाम्पल से भी हम लोग क्लियर कर लिए। तो इतनी मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब मेरे दोस्त कुछ बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं जो एनटीपीसी के पीछे प्रश्न है, इनकी प्रीवियस प्रश्न है मेरे दोस्त, और कुछ अपने मन से प्रश्न है मेरे दोस्त। तो चलिए उनको चेक करते हैं कि उनमें प्रश्न कैसे कैसे दिया है। तो मेरे दोस्त अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल तो बारीकी तरीके से हम लोग समझ लिए। मुझे उम्मीद है कि उतनी समझ में आ गया हुआ, ठीक। समझ में आ गया तो मेरे दोस्त थंब क्या कर दिए, इमोजी जरूर भेजिएगा मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में, चेक करेंगे। अगर इमोजी थंब की मिली तो मेरे दोस्त हम समझ जाएंगे कि हाँ ये क्लास आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन करने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि करने में आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, जैसे बता दी कि नहीं मेरे दोस्त कि क्वेश्चन किस बेस पर आएंगे, तो वर्णमाला पर आएंगे। बात समझ में है कि नहीं मेरे दोस्त। और साथ ही साथ मेरे दोस्त जितने प्रश्न होंगे वो अंक पर भी आएंगे, तो आप लोग के अंक पर और वर्णमाला दोनों पर आधारित प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, इतनी बात तो अच्छे समझ में आ गया। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, ये सब फिलअप करके यहाँ पर एक छोड़ दिया है कि नहीं। तो बात समझना ये है कि वहां पर किस रूल से छोड़ा है और क्या करें कि वहां पर फिलअप हो जाएगा, क्या रूल करके। अच्छा, बात समझ में कि ये सब करके यहाँ पर लिखा है कि नहीं मेरे दोस्त, तो फिर यहाँ पर आ क्या आएगा, बात है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो पहला रूल तो हम लोग को ये लग रहा है कि 1 और 6 7 है, ठीक मान लेते हैं, लेकिन 2 और 5 यहाँ पर 7 होनी चाहिए, 9 लिखा है, यानी कि ये रूल नहीं लागू होगा मेरे दोस्त। तो सोचने वाली बात है, तो फिर क्या लागू होगा मेरे दोस्त। एक चीज देखा जाए, 1 और 2 3 होनी चाहिए, लेकिन 5 लिखा है मेरे दोस्त। नहीं मेरे दोस्त, यहीं पर वो गेम किया, हम लोग के साथ क्या कर दिया, गेम किया है। वो कौन सा गेम किया है, चलिए देखते हैं। आप लोग बताए थे वर्ग और घन तो कंपलसरी है कि नहीं मेरे दोस्त। वही काम किया है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और 4 1 कितना होता है मेरे दोस्त, 5 होता है। बात समझ में आ गई नहीं, 5 तो आ गया। फिर देखिए 6 का 36 होता है, 5 का 25, जोड़ेंगे 6 5 11, 5 1 6, कितना हुआ 61। समझ में आ गया कि नहीं मेरे दोस्त। अगली क्या होगी, अगली यही होगी कि 7 का 49 होता है, ठीक।
और 9 का 81 होता है, 9 1 10, 8 4 12 1 13, कितना होगा मेरे दोस्त 130। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड होगा। क्लियर, 130। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बारीकी से आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। तो समय ना लेते हुए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त। देखा जाए तो 7 8 2, फिर 5 2 7 35 16, फिर यहीं पर बात किया है मेरे दोस्त सेम इसी तरह के यहाँ पर क्या आएगा, तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर रूल फॉलो किया है। तो देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, 8 7 15 यानी कि 2 लिखा है, घटाएंगे तो 1 बचेगा मेरे दोस्त। अच्छा मेरे दोस्त एक चीज देखिए, क्या मेरे दोस्त एक चीज, 7 5 35 कंफर्म, 8 दुना के 16 कंफर्म, तो 7 दुना के मेरे दोस्त 14। बात समझना कि नहीं मेरे दोस्त, काफी इजी प्रश्न है मेरे दोस्त, कहा था काफी इजी प्रश्न है। इससे लो की बात करते तो इससे लो कोई हो ही नहीं सकता। क्लियर, तो क्या किया था, गुणा करके साइड वाले लिखा था, गुणा करके हम भी साइड वाले लिख दिए। बात समझ में आ गई कि नहीं। फिर जो अगर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्त, तो जब थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, उसका क्रम लिखना पड़ेगा। क्या मेरे दोस्त, क्रम लिखना पड़ेगा। तो क्रम में क्या करेंगे, ए कितने पड़ता है, 1 पर पड़ता है मेरे दोस्त, डी कितने पर 4 पर, और ये जी कितने पर 7 पड़ता है। फिर यहाँ पर क्या करेगा, यानी कि क्या करके इसको ये लिखा है तो फिर वही काम करके हम ये भी लिखेंगे, यानी कि तीनों में क्या प्रोसेस चला है मेरे दोस्त, तीनों में क्या प्रोसेस चला है वही चौथा में भी हम लोग प्रोसेस चलाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ए से डी यानी कि 1 से 4 होने में क्या किया है मेरे दोस्त, +3 हुआ है कि नहीं, कंफर्म +3 हुआ है। फिर अगर 4 से 7 होने में क्या हुआ है, +3 हुआ कि नहीं। तो अगर 7 से यानी इसमें भी 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा है, तो इसमें भी क्या करेंगे मेरे दोस्त, +3 जोड़ेंगे, नहीं तो 7 3 कितना होगा, और 10 का मतलब क्या होता है, जे होता है। क्या मेरे दोस्त 10 पर क्या पड़ता है, जे पड़ता है। इस चीज को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जब इसका परिचय पढ़ा रहे थे मेरे दोस्त उसमें बताए थे कि ये जरूरी है। क्या मेरे दोस्त, क्रम और अपोजिट क्या है, कंपलसरी है, उसको तो भूलिएगा मत। और दोस्त भूल गए तो बताते ना कि जिस प्रकार घर का मेन जड़ ने होता है कि नहीं, उसी प्रकार मेरे दोस्त रीजनिंग का मेन जड़ कौन होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग में अक्सर वो पढ़ाया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाता है मेरे दोस्त। अल्फा बीटा का जो क्रम होता है, अल्फाबेट का जो क्रम होता है मेरे दोस्त काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको किसी भी हालत में याद कर लीजिए। और जब सादृश्यता पढ़ा रहे थे मेरे दोस्त उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सब में 3 जोड़ाता है, तो 7 में भी 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 यानी कि जे आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं। क्वेश्चन थर्ड आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 4 की बात की जाए मेरे दोस्त, तो देखिए इसमें बताया कि नहीं अलग अलग तरह का चित्र बना रहा है। तो चित्र से मतलब नहीं है कि किस प्रकार के ज्यामितीय त्रिभुज है, किसी प्रकार क्या दिया। हम लोग का मेन ये मेन मोटिव ये मेरे दोस्त कि रूल क्या अपनाया है। क्या मेरे दोस्त, रूल क्या अपनाया है, बस हम लोग को यही देखना है। तो अगर बात की जाए तो 10 6 और 1 लिखा है, फिर 9 लिखा है, और यहीं पर मेरे दोस्त यहीं पर क्या कर दिया, यहीं पर पूछा है कि हाँ यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर, अगर 12 लिखा है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 फिलअप कर दिया है, तो बात है कि नहीं कि हाँ इस बीच में जो यहाँ पर मार्क ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था, यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले कि यहाँ पर क्या प्रोसेस किए मेरे दोस्त, तो आप लोग के माइंड में यही होगा, यही ना होगा कि क्या करके 10 और 1 को क्या करके 6 लिखा है, फिर 12 और 2 को क्या करके 3 लिखा है, वही 9 और 6 में हम प्रोसेस करके यहाँ पर फिलअप करेंगे नहीं मेरे दोस्त। तो पहले वो रूल भी लगाते हैं जो आप लोग के मन में चल रहा है, यही ना चल रहा होगा। तो देखा जाए 10 और 1 को करके हम लोग तो 6 कभी लिख नहीं पाएंगे मेरे दोस्त, लिख सकते हैं नहीं लिख पाएंगे। फिर अगर मन में चल रहा हो कि 12 में 2 से भाग दिए 6, अच्छे का आधा 3 कर दिए, तो फिर इसमें तो नहीं हुआ। 11 का आधा क्या होगा मेरे दोस्त, 5.5 होगा, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा, कुछ तो अलग किया है मेरे दोस्त, वो हम बता रहे हैं क्या अलग किया है। देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, 10 और 6 16 और 1 कितना, तीनों को जब जोड़ रहे हैं मेरे दोस्त कितना हो रहा है, 17 हो रही है। इतनी बातें तो फिक्स है, इतने में कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर अगर देखा जाए तो 12 3 15 2 17, जब तीनों को जोड़ा जाएगा मेरे दोस्त कितना आ रहा है, 17 आ रहा है कि नहीं। तो एक चीज अगर इन तीनों को भी जोड़ा जाए तो क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो अब बताइए 9 6 15 हो गया, 15 और 17 लाने के लिए कितनी की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो 15 2 17, यहाँ पर क्या फिलअप होगा मेरे दोस्त, 2 फिलअप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है कि नहीं। अब देखा जाए
10 और 6 16 और 1 17 हुआ, 9 2 11, 11 6 कितना हो गया, यहाँ पर भी 17 हो गया। फिर यहाँ पर मेरे दोस्त 12 3 15 2 17, तीनों तरह के जोड़े तो कितना है मेरे दोस्त 17 ही आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या फिलअप कर देंगे, 2 फिलअप कर देंगे। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ये बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त, आंसर काफी इजी आया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी हम लोग को मतलब मेन ये था कि आप लोग के मन में ये हो कि यहाँ पर पूछा है तो मेन बात तो ये है कि इन दोनों प्रोसेस करके कुछ यहाँ पे लिखा होगा, लिखा हो कि नहीं, तो वही प्रोसेस इनमें और इसमें करके यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया था। बस यही प्रोसेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन कौन सा चेक करते हैं, तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या किया मेरे दोस्त, तो बात की जाए तो ये तो हम लोग अल्फाबेट पर आ गया है। तो अल्फाबेट के प्रश्नों को क्या लिखना है, सबसे पहले तो क्रम लिखना है। क्रम लिखने के बाद ही सोचेंगे कि आगे करना क्या है। तो देखा जाए तो इसका क्रम कितना है मेरे दोस्त, 1 है, इसका 2 और इसका कितना है 7 है, इसका 8 और इसका 9 और इसका कितना है 14 है। क्लियर। इसका कितना है मेरे दोस्त 15 और इसका कितना है 16, और इसका तो पता ही करना है, तो इसका कुछ फिक्स नहीं कर सकते। अब देखा जाए कि क्या किया है, तो 8 1 9 15, यानी कि इस तरह से कुछ किया नहीं है। अब इसी तरह चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से बात की जाए तो 1 जोड़ा है। क्लियर। और 2 से 7 होने में कितना जोड़ा है मेरे दोस्त, 5 जोड़ा है। जोड़ा है कि नहीं, इतने तो ठीक है। पहले तो प्रोसेस चल रही है, लेकिन पहले प्रोसेस हम लोग कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते जब तक कि दूसरी प्रोसेस ना चेक कर लें। तो अगर देखा जाए तो 8 से 9 हुआ है, फिर 1 किया है, हाँ ये तो कहीं सही चल रहा है। फिर 15 से 16 ये भी सही चल रहा है मेरे दोस्त, 1 1 जोड़ रहा है। फिर लेकिन अब दूसरा चेक कर रहे हैं, 9 5 कितना होता है 14, यानी कि इसमें 5 जोड़ा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 5 कितना होता है मेरे दोस्त, 21 होता है कि नहीं। तो 21 पर क्या पड़ता है मेरे दोस्तों, यू पड़ता है। ये बात आप लोग को हम बता रखे हैं। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट ही था। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछी थी रेलवे मेरे दोस्त। तो बात समझ में आगे क्या किया था, 1 जोड़ा था, फिर 5 जोड़ा था, फिर 1 जोड़ा था, फिर 5 जोड़ा था। तो अगली बार में 1 और 5 तो हम लोग भी जोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्त। तो 5 क्वेश्चन तक तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर अब 6वें की बात करते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखा है। फिर लिखा है ये कि यहाँ पर मान लीजिए पहला हो गया, और ये हम लोग का दूसरा हो गया, और ये क्या हुआ तीसरा हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं छोड़ा है तो कुछ नहीं भरना है, यहाँ में भी कुछ नहीं छोड़ा है तो कुछ नहीं भरना है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो कुछ छोड़ दिया है, और यहाँ पर छोड़ा उसी को क्या करना है, भरना है। कि यहाँ पर क्या आएगा, बात है कि नहीं। तो वहां पर हम लोग इसको फिलअप करने से पहले इन दोनों में चेक करते हैं कि इन दोनों में ऐसा क्या किया है कि यहाँ पर फिलअप हो गई है। यहाँ पर इन दोनों में क्या करके यहाँ पे फिलअप कर दिया है, इन दोनों में क्या करके यहाँ फिलअप किया है। सेम मेरे दोस्त यहाँ इन दोनों में करके वही फिलअप करेंगे। क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो 3 27 15 लिखा है मेरे दोस्त, लिखा है कि नहीं। तो पहले अगर देखी जाए तो 27 और 3 कितना होता है 30 होता है, और 30 का आधा 15। क्लियर। ये फैक्ट तो मजबूत हो गई कि मिल गई मेरे दोस्त कि हाँ इसको और इसको जोड़कर आधा किया है तो लिखा है। तो फिर अगली वाली भी चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त, कितना हुआ 56 4 कितना होता है मेरे दोस्त। अगर इसको 12 हो गया, 2 हो गया मेरे दोस्त, और ये कितना हुआ 62 हुआ। अब 62 का जब आधा करेंगे मेरे दोस्त कितना हुआ 31 हो गया। क्लियर। जब 2 हुआ तो हम लोग का एकदम कंफर्म हो कि हाँ यही रूल अपना रही है और कोई अपना नहीं सकती है। तो क्या अपनाइए कि इसको और इसको जोड़कर आधा कर दो। तो 27 30 कितना हुआ था मेरे दोस्त, 27 और 3 30 हुआ, 30 का आधा 15। फिर 56 और 6 कितना होता मेरे दोस्त 62 का आधा कितना हुआ 31 हुआ। तो सेम उसी प्रकार मेरे दोस्त 81 और 9 कितना करेंगे 90, और 90 का आधा करेंगे कितना होगा 45, यानी कितना होगा मेरे दोस्त 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोग को, 3rd दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो कौन सा फिलअप करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या आएगा 45 आएगा। किस रूल द्वारा 45 आएगा, इतनी तो फिक्स होगी कि हाँ ये जो पहला और अंतिम है दोनों को जोड़ो उसका आधा करो। क्यों करे, क्योंकि दोनों में किया है तो तीसरा में भी सेम रूल लगेगा मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। तो 6 क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको रूल को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। इसमें याद कुछ नहीं किया जाता है, रूल को पहचान रखे कि हाँ ये रूल लगा है तो अगला क्वेश्चन आता है, काफी इसी से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक। तो अब अगली क्वेश्चन देखा जाए मेरे दोस्त, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिर यहाँ पर देखिए ये सर्कल की बेस्ड है।
क्या मेरे सर्कल पर क्वेश्चन बेस है, तो सर्कल से तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बस प्रोसेस चेक करनी है, रूल चेक करना है, वही रूल अगले में भी फॉलो करना है। ठीक, तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा है, 4 9 यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक, तो अब वहां पर क्या आएगा यही चेक करेंगे नहीं मेरे दोस्त। तो अगर देखा जाए तो आप लोग को मन में चल रहा होगा कि ठीक है 1 से 2y प्लस 1 हुआ है, बढ़िया बात है। 2 से 3y यहाँ तक भी ठीक है, 3 से 4y प्लस 1 किया है, लेकिन 4 से 1 जोड़कर तो 5 होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन ये तो क्या कर दिया 1 लिखा है, यानी कि ये रूल फॉलो नहीं किया है मेरे दोस्त। एक को क्या करना है, 1 को जोड़ना नहीं है, कुछ अलग किया है मेरे दोस्त, वो हम बता रहे हैं क्या अलग किया है। देखिए ध्यान से, जो जिस रूल का है कि नहीं, जैसे जिस कैटेगरी का है, देखिए ध्यान से क्या मेरे दोस्त, जो जिस कैटेगरी का है ये इसकी लाइन है कि नहीं, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक, देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, ये दूसरी लाइन है कि नहीं, इसकी कैटेगरी इसमें, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये भी सही है। फिर ये किसकी लाइन है, 3 की लाइन है कि नहीं, 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये बचा कौन 4, तो 4 का यहाँ पर क्या होगा, जब 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त कितना होगा 16 होगा, यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त, रूल भी मैच कर दिया, ऑप्शन भी मैच कर दिया, तो कौन सा मारेंगे ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, क्यों था, क्योंकि हम लोग सोचेंगे सभी में 1 जोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं किया, उसके सामने वाला उसका स्क्वायर करके उसने सामने लिखा था, तो हम लोग का 1 का 1 लिखा था, 2 का 4, 3 का 9 लिखा था, हम 4 का क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे। क्लियर, तो 7 क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से पढ़ लिए मेरे दोस्त, और आई क्वेश्चन 8वां नंबर शुरू करते हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 8वां से स्टार्ट करते हैं, 7वां देख लिए। 8वां मेरे दोस्त काफी इजी सा प्रश्न है, देखने में ही लग रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जब हम लोग का अल्फाबेट से प्रश्न आता है, जब लुप्त पदों को भरने वाले में चैप्टर में अल्फाबेट से प्रश्न आता है, तो आप लोग को बता ही दिए मेरे दोस्त कि क्या करना है, सबसे पहले उनका क्रम लिखना है। क्लियर, तो क्रम लिखते हैं, तो इनका क्रम लिखना स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 1 हो गया, और ये 2, और यहाँ पर 3। ठीक, C3 पड़ता है, ये 4 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये क्या मेरे दोस्त 14 हुआ, और ये 5 हुआ, और ये 20 हुआ, और यहाँ पर तो पूछ ही रहा है मेरे दोस्त। तो अगर देखी जाए तो यहाँ पर लग रहा है हम लोग का कि 1 2 3 हुआ। तो यहाँ पर मेरे दोस्त अगर बात की जाए, तो अगर देखी जाए मेरे दोस्त तो क्या रूल किया है, तो देखिए ध्यान से, 1 और 2 कितना होता है 3, तो 3 पर C पड़ता है। ठीक, 10 और 4 यानी कि 10 और 4 कितना होता है 14 N हो गया। क्लियर, तो सेम उसी प्रकार मेरे दोस्त 5 और 20 कितना होता है 25। अब 25 पे क्या पड़ता है मेरे दोस्त Y पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। काफी इजी सा प्रश्न है मेरे दोस्त, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। तो कौन सा हो जाएगा Y आंसर होगा। तो क्या फिलअप करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर Y। बात समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त अगर बात कही जाए तो कौन सा देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या किया मेरे दोस्त। ये अजीब तरह से फिगर बनाया है या बहुभुजिया कोण बना दिया है, लेकिन कोण से मतलब नहीं है, इसमें रूल क्या करना है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से। 49A4 C9F 16J25 यहाँ पर O फिलअप किया है, 0 नहीं मेरे दोस्त O है, और यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्त। काफी बेहतरीन प्रश्न लग रहा है, सॉल्व करने के बाद पता चल रहा है कि ये शेर की तरह क्वेश्चन है कि एक बिल्ली सी प्रश्न है। शेर सी प्रश्न है, बिल्ली से प्रश्न मेरे दोस्त। देखा जाए अगर स्टार्ट यहाँ से करें तो देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, सबसे पहले 4 2 का स्क्वायर है, ठीक। 9 मेरे दोस्त 3 का स्क्वायर है, 16 किसका है मेरे दोस्त 4 का स्क्वायर है। यही तो लग रहा है मेरे दोस्त। 4 से 9 5 का जोड़ा है, ठीक, और 9 से 5 14 हो गया, यानी कि जोड़ा नहीं है मेरे दोस्त। 2 का स्क्वायर 4, 9 के स्क्वायर 3, यानी कि 3 के स्क्वायर 9 कर दिया है। सेम उसी प्रकार 4 के स्क्वायर 16, ये 5 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर तब जब ये 2 का, ये 3 का, तो ये 4 का, तो ये 5 का, तो अगला क्या आएगा मेरे दोस्त 6 का स्क्वायर।
6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36। तो 36 पर देखेंगे मेरे दोस्त 36 यहीं पर है और कोई ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो कंफर्म है मेरे दोस्त कि ऑप्शन सेकंड ही होगा। 36 तो हो गया, लेकिन अब आगे यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा और किस रूल से आएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन तो फिक्स हो गया क्योंकि हम लोग को ऐसे रूल से करना है। अगर देखा जाए AC F O, F के बाद J O और यहाँ पर क्या आएगा, तो पहले क्रम लिखेंगे। 1 पर पड़ता है और ये 3 पर पड़ता है, ये मेरे दोस्त 6 पर पड़ता है और ये कितने पड़ता है 10 पर पड़ता है और मेरे दोस्त ये 15 पड़ता है और यहाँ तो पूछ ही रहा है। देखा जाए 1 से 3 2 जोड़ा है और देखा जाए तो 3 से 6 क्या जोड़ा है मेरे दोस्त 3 जोड़ा है। 6 से 10 मेरे दोस्त 4 जोड़ा है और 10 से 15 मेरे दोस्त 5 जोड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है मेरे दोस्त। अगला में क्या जोड़ेंगे, कंफर्म है कि नहीं 6 जोड़ेंगे। तो जब O में अगर 15 में 6 जोड़ेंगे मेरे दोस्त कितना होगा 21 होगा, यानी कि U आएगा। क्या मेरे दोस्त, तो U आएगा। तो देखिए ध्यान से मेरे दोस्त 36 के साथ U तो दिया ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा 36 और U भरेंगे। क्लियर। तो कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सेकंड U और 36 होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर अंतिम देख रहे हैं 10, क्योंकि मेरे दोस्त इससे बेहतरीन प्रश्न नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। आप केवल 10 ही क्वेश्चन में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लिए मेरे दोस्त। समझ में आ गया कि नहीं। और जब सारा चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्त, दिसंबर तक सोचना है कि दिसंबर तक कंप्लीट ही कर दें। उसके बाद मेरे दोस्त एग्जाम फरवरी में जनवरी में होने वाला है। इसका फिक्स डेट तो है नहीं, जनवरी फरवरी में होने वाली है, लेकिन जनवरी फरवरी तो क्या करें मेरे दोस्त प्रैक्टिस सीट चला देंगे मेरे दोस्त। कम से कम 20 प्रैक्टिस सीट चला देंगे मेरे दोस्त, ताकि कोई दिक्कत न हो। तो अब देखिए ध्यान से अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है। अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो लिखा है एक तो ये बना दिया है, ठीक, एक तो ये बना दिया है मेरे दोस्त, एक तो ये बना दिया है, ठीक। अगर बात की जाए तो इसमें तो कोई कुछ भरना नहीं है, इसमें भी नहीं भरना है, इसमें तो भरना है। क्या भरा जाएगा मेरे दोस्त, तो अगर देखा जाए तो 3 दूना के 6 और 6 दू 8। क्लियर मेरे दोस्त। क्या हुआ है, तो सबसे पहले गुणा हुआ, फिर 2 जोड़ा है, फिर 8 दूना के 16, यानी कि गुणा कर रहा है, जोड़ रहा है, फिर गुणा कर रहा है। ये भी फिक्स नहीं कर सकते, अगला वाला चेक करते हैं, अनुभव चल जाएगा मेरे दोस्त। 4 दूना के 8, 8 दू 10 और 10 दूना के 20। क्लियर। 2 गुणा कर रहा है, जोड़ रहा है, गुणा कर रहा है, जोड़ रहा है मेरे दोस्त। तो 5 दूना के 10। क्लियर। 10 दू 12, तो 12 दूना के कितना होगा मेरे दोस्त, सिंपल सी बात, कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24। क्लियर मेरे दोस्त। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे, 4th मारेंगे मेरे दोस्त। और जो ये सेशन है मेरे दोस्त, ये चैप्टर है मेरे दोस्त, क्या होता है कंप्लीट, यानी कि द एंड की बात की जाए मेरे दोस्त। और ये चैप्टर बेहतरीन चैप्टर था मेरे दोस्त, क्वेश्चन जरूर पूछते हैं मेरे दोस्त। हर एग्जाम की बात करें तो ये SSC GD में तो इसको पढ़ा चुके हैं मेरे दोस्त, लेकिन रेलवे NTPC में आज की क्लास में इसको समाप्त कर दिए मेरे दोस्त। काफी बेहतरीन 10 प्रश्न पढ़े मेरे दोस्त, टॉप 10 थे क्या मेरे दोस्त, और टॉप 10 प्रश्न थे मेरे दोस्त। काफी एग्जाम की बेहतर थे, समझना एग्जाम की दृष्टि से बेहतरीन प्रश्न थे। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आप लोग समझ में आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब में तो कमी होने चाहिए मेरे दोस्त। साथ ही साथ मेरे दोस्त कमेंट करिएगा मेरे दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लिखिएगा मेरे दोस्त, थम्स अप कर दीजिएगा। और उसके बाद मेरे दोस्त ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, और जो अगले चैप्टर आएंगे ना मेरे दोस्त, उसमें बेहतरीन से चैप्टर लेकर आएंगे, काफी ईजी प्रश्न रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।